हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 9th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 15 के विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि बच्चों इस वर्कशीट का टॉपिक है कोलॉइडल विलयन, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी बात से इस चैप्टर की शुरुआत की गई है कि दूध में पानी मिलाने पर किस प्रकार का मिश्रण बनता है। राइट, अब इसी बात को बच्चों हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर बच्चों, दूध में पानी मिलाने पर एक विषमांगी मिश्रण बनता है जो देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है, क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन से या वास्तविक विलयन के कणों से थोड़ा सा बड़ा तो होता है, लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसीलिए बच्चों इस दूध और पानी के मिश्रण को कहा जाता है कोलॉइडल विलयन। बच्चों, इस कोलॉइडल विलयन में क्या होता है, जो कणों का आकार होता है ना, वो वास्तविक विलयन जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर बच्चों कण पूरी तरह से जल में या फिर विलेय में घुल जाते हैं, विलेय और विलायक पूरी तरह से घुल जाते हैं, उसी प्रकार वो होता है बच्चों वास्तविक विलयन। तो इस कोलॉइडल विलयन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूध में जब पानी मिलाया तो ये जो विलयन है कोलॉइडल विलयन इसलिए है क्योंकि इसके कणों का आकार उस वास्तविक विलयन के कणों के आकार से थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन निलंबन बच्चों क्या होता है, जिसमें जो कण होते हैं वो कण धीरे धीरे तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, वो होता है निलंबन। तो निलंबन के कणों से दूध में जब पानी मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त हुआ, उसके कणों का आकार उस निलंबन के कणों से छोटा होता है, लेकिन वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है। तो बीच की जो एक कड़ी होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कोलॉइडल विलयन। जैसे दूध में पानी मिलाना, तो जो मिश्रण हमें प्राप्त हुआ वो हुआ बच्चों कोलॉइडल विलयन। अब बच्चों विलयन की तरह कोलॉइडल विलयन के भी दो भाग होते हैं। जैसे विलयन के दो भाग थे ना बच्चों, विलेय और विलायक, है ना, उसी तरह बच्चों कोलॉइडल विलयन के भी दो भाग हैं। एक है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। बच्चों परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे मिलाया जाता है, ठीक है, मतलब जिस प्रकार जिन कणों को या जिस पदार्थ को हम मिलाते हैं उसे बोला जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था। और परिक्षेपण माध्यम वो होता है जिसमें वो मिलाया जाता है। जैसे दूध में पानी मिलाया जाए तो दूध क्या हुआ, परिक्षेपण माध्यम, क्योंकि दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और पानी हमने कम मात्रा में मिलाया तो पानी क्या हुआ, परिक्षिप्त प्रावस्था। तो दूध में जो पानी हमने मिलाया तो वो जो विलयन हमें मिला उसमें उसके दो भाग बता दिए गए, परिक्षेपण माध्यम जैसे दूध, क्योंकि दूध की क्वांटिटी ज़्यादा थी, और दूसरा परिक्षिप्त प्रावस्था जो कि पानी जिसे मिलाया जाता है। राइट, अब इसमें एक छोटा सा एक और एग्जांपल आपको दिया हुआ है। जैसे दूध और पानी के मिश्रण में से उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण परिक्षिप्त प्रावस्था और पानी परिक्षेपण माध्यम है। देखो बच्चों, इसमें एक एग्जाम्पल अलग से आपको दिया हुआ है कि यदि हम दूध की बात करें तो दूध में जल होगा और प्रोटीन और वसा के कण होंगे। अब जल तो ज़्यादा है ना, तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसे क्या बोला जाता है, परिक्षेपण माध्यम। तो दूध में जो जल है वो हो गया परिक्षेपण माध्यम। और बच्चों प्रोटीन और वसा के जो कण हैं उनको क्या बोला जाएगा, परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है बच्चों, ये नाम याद रखने वाले हैं, बड़े डिफ़िकल्ट नाम है लेकिन आपको याद रखना है इनको। ठीक है बच्चों, तो ये जो सॉल्यूशन होता है, जो पानी होता है, इस पानी और प्रोटीन के कणों के मिश्रण को इससे ही बन के बच्चों दूध बनता है। और दूध क्या हुआ, दूध हुआ एक कोलॉइडल विलयन। ठीक है बच्चों, अगला देखो बच्चों कोलॉइडल विलयन के गुण। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया, ये विषमांगी मिश्रण होता है। तो बच्चों कोलॉइडल विलयन एक विषमांगी और स्थायी मिश्रण होता है। ठीक है बच्चों, स्थायी मिश्रण भी होता है ये। और दूसरा, इसके कणों को केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन यह कण आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। बच्चों कभी देखना, कोई सॉल्यूशन, कोई विलयन में से आप जब प्रकाश गुजारोगे ना, तो विलयन में कुछ नहीं होता, उसमें प्रकाश सीधा निकल जाएगा। लेकिन कोलॉइडल विलयन में जब प्रकाश जाता है तो क्या होता है, ये कोलॉइडल विलयन उस प्रकाश की किरणों को फैला देता है। राइट, तो कोलॉइडल विलयन की ये एक विशेषता है कि ये प्रकाश की किरण को फैला देता है, जिससे कि क्या होता है, मिश्रण में उसका
पथ या उसका मार्ग साफ दिखाई देता है प्रकाश का। और बच्चों इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं, जो कि वास्तविक विलयन में ये टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन कोलाइडल विलयन में ये टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि प्रकाश के किरणों को ये टिंडल विलयन या कोलाइडल विलयन फैला देता है। ठीक है बच्चों, और प्रकाश को फैलना या प्रकाश की किरणों को फैला देने वाली जो प्रोसेस होती है या प्रक्रिया होती है, इसी को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब इसमें इसके कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। बच्चों कभी आपने दूध को छानने की कोशिश की होगी, ऐसा तो नहीं है कि पानी नीचे रह गया और प्रोटीन ऊपर छलनी में रह गया, नहीं ना, क्योंकि इसके कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। इसके कणों का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। ठीक है, लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। और वास्तविक विलयन जो ट्रू सॉल्यूशन है, वास्तविक विलयन उसके कणों से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन छलनी से या छानन विधि से उसको अलग नहीं किया जा सकता उस मिश्रण को। ठीक है बच्चों, तो ये बात थी बच्चों कोलाइडल विलयन की, और आपको एग्जाम्पल दिया गया दूध का। और दूध किससे बना था? पानी और प्रोटीन तथा वसा के कणों से। ठीक है, और यहाँ पर आपने टिंडल प्रभाव भी आपने समझ लिया कि कैसे विलयन जो होता है वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, लेकिन कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कोलाइडल विलयन के कुछ उदाहरण यहाँ बच्चों नीचे दिए हुए हैं, जैसे परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम बताया था ना, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है विलयन में उसे बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। जैसे यदि बोला जाए बच्चों कि गैस में द्रव, कोई एग्जाम्पल दो कोलाइडल विलयन का, गैस में द्रव मतलब गैस ज़्यादा होगी और द्रव कम, तो वो एग्जाम्पल होगा एरोसोल का, जैसे कोहरा, बादल, कुहासा। क्योंकि गैस के अंदर द्रव की अवस्था को, क्योंकि द्रव कम होना चाहिए, गैस ज़्यादा होनी चाहिए, प्रक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के हिसाब से गैस ज़्यादा होगी, द्रव कम होगा, तो उसका कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? कोहरा, बादल, कुहासा, जो कि एरोसोल इनको कहा जाता है। बट तो ये कैटेगरी आपको याद रखनी चाहिए कि ये कैटेगरी क्या है। एरोसोल के कैटेगरी में क्या क्या आता है? कोहरा, बादल। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों अगला एग्जाम्पल यदि दिया जाए गैस में ठोस, कि गैस के अंदर ठोस प्राप्त हो हमें एक ऐसा विलयन, वो भी बच्चों एरोसोल ही कहलाता है। जैसे धुआं, हवा में धुआं जो होता है ना, धुआं है तो हवा, लेकिन उसके अंदर ठोस कण होते हैं। ठीक है, तो धुआं उसका एग्जाम्पल है। और अगला देखो बच्चों, जैसा द्रव के अंदर गैस, एक ऐसा विलयन जो कि अधिकतर मात्रा जिसमें द्रव की है लेकिन उसमें गैस भी है, गैस कम मात्रा में, तो क्या हो सकता है? फोम। जैसे शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम में द्रव्य है, द्रव तो सबसे ज़्यादा है लेकिन द्रव के अंदर थोड़ी सी गैस है, और वो एग्जाम्पल किसका है? फोम का, और उसका उदाहरण क्या है? शेविंग क्रीम। अगला बच्चों बोला जाए यदि आपको कि एक ऐसा विलयन बताओ कोलाइडल विलयन जो कि द्रव है और उस द्रव के अंदर द्रव मिला हुआ है, लिक्विड में लिक्विड, तो उसे बोलते हैं इमल्शन। और उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे अभी आपने पढ़ा दूध, फेस क्रीम, तो ये इमल्शन के एग्जाम्पल हैं। और ये किसके, कौन से विलयन होते हैं? ये कोलाइडल विलयन होते हैं, और ये होते हैं द्रव के अंदर द्रव वाले। प्रक्षेपण माध्यम जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो द्रव है, और जो परिक्षिप्त अवस्था है जो कम उपस्थिति होती है, कम मात्रा, वो भी द्रव की है। तो द्रव में यदि द्रव की बात करेंगे तो उसे बोलते हैं इमल्शन। और इमल्शन के ऊपर बच्चों बहुत क्वेश्चन आते हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या है? दूध और फेस क्रीम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं कि एरोसोल क्या होते हैं, फोम क्या होता है, इमल्शन क्या होते हैं, उसमें एग्जाम्पल क्या क्या दिए हुए हैं वो आपको याद रखना है। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और कंटेंट समझने में। और जो कंटेंट इस वर्कशीट में आपको समझाया बच्चों, उसके बेसिस पे आप ये सारी की सारी एक्सरसाइज ईजिली कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।